आहोई अष्टमी व्रत की बहुत ही सरल पूजा विधि बताऊंगी। आहोई अष्टमी का व्रत महिलाएं अपनी संतान की लंबी उम्र के लिए और संतान प्राप्ति के लिए करती हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम एक चौकी लगा लेंगे और उस पर लाल पीला वस्त्र बिछा लेंगे। आप चाहे तो चौकी पर पूजा कर ले और आप चाहे तो आप सीधा जमीन पर चौका लगाकर भी ये पूजा कर सकते हैं। तो देखिए, अब हमने चौकी लगा ली है। चौकी पर हम गेहूं के दाने रखेंगे। आप गेहूं ले सकते हैं, बाजरा ले सकते हैं, चावल ले सकते हैं, कोई भी अनाज ले सकते हैं। इसके बाद देखिए, आहोई माता के इस तरह के फोटो आते हैं। आप आहोई माता का फोटो ले सकते हैं, कैलेंडर ले सकते हैं। इसमें गणेश जी का फोटो भी बना हुआ आता है, तो गणेश जी का पूजन भी हम यहीं पर कर लेंगे। और आप चाहे तो आप दीवार पर गैरू से भी आहोई माता बना सकते हैं। इसके बाद देखिए, हमें इस तरह के मिट्टी के घड़े लेने होते हैं। छोटे बड़े जितना भी साइज आप लेना चाहते हैं, आप उतने साइज के घड़े ले लेंगे। उसमें हमें सबसे पहले तो कंठ पर मोली बांध देनी है। उसके बाद देखिए, हम इस पर स्वास्तिक बना देंगे। हमारी लोकल भाषा में इनको कमोई बोलते हैं। तो देखिए, किसी किसी के यहाँ पर दोनों मिट्टी के ही मटके लिए जाते हैं और किसी किसी के यहाँ पर एक मिट्टी का घड़ा ले लेते हैं और एक लोटा ले लेते हैं। मेन होता है कि हमें दो लेने होते हैं, दो घड़ पूजी जाती है। और यहाँ पर देखिए, एक में हमें अनाज भरना होता है, तो आप कोई भी अनाज ले सकते हैं। चावल ले सकते हैं, बाजरा ले सकते हैं, गेहूं ले सकते हैं, कोई भी अनाज जो भी आसानी से आपको अवेलेबल हो, आप वो अनाज ले सकते हैं। तो एक में हम यहाँ पर अनाज भर देंगे और जो दूसरा घड़ा हमने लिया है या कलश जो हमने लिया है, उसमें हम जल भर देंगे। तो यहाँ पर देखिए, एक घड़ा हमने तैयार कर दिया है, दूसरे में हम जल भर देंगे। और आप चाहें तो दोनों में भी जल भर सकते हैं। किसी किसी के यहाँ पर दोनों में जल भरा जाता है, किसी के यहाँ पर एक में अनाज और एक में जल भरा जाता है। तो आप अपनी सुविधा के अनुसार भर सकते हैं या अपने परिवार के रिवाज के हिसाब से भर सकते हैं। तो देखिए, इस तरह से हमने दो घड़ रख दी है और ये दो घड़ दिवाली तक रखी रहती है, इसलिए हिलने नहीं चाहिए। अच्छे से आप इसको रखें। तो मैंने यहाँ पर देखिए दो दिए लगा दिए हैं। तो अगर आपकी दो घड़ हिल रही है, बैलेंस नहीं बन रहा है, तो आप कोई भी चीज़ लगाकर इस तरह से अच्छे से उन्हें रख दीजिए। इन्हें बार बार उठाना नहीं होता है, दिवाली तक ये यहीं रखी रहेंगी। उसके बाद थोड़े से हम गेहूं रखेंगे और थोड़े से गेहूं हम इनके ऊपर रखेंगे। ढक्कन हमें दोनों पर जरूर लगा देना है। उसके बाद हम इन पर गेहूं रख देंगे। इसके बाद देखिए, हमारे यहाँ पर शाहू माता की भी पूजा की जाती है। इस तरह की माला होती है और इस पर ये शाहू माता बनी होती है। इनका पूजन भी आहोई माता के साथ ही किया जाता है। तो अगर आपके यहाँ पर भी ये माला है तो आप उनका पूजन जरूर करें, नहीं है तो कोई बात नहीं, बगैर माला के पूजा कर सकते हैं। देखिए, इस तरह से हम पहले चौकी लगा लेंगे और गणेश जी फोटो में ही हैं। जो कैलेंडर हम लेंगे उसमें गणेश जी भी हैं, तो गणेश जी का पूजन हम यहीं पर कर लेंगे। आप चाहें तो अलग से गणेश जी की मूर्ति भी स्थापित कर सकते हैं। मैं यहीं पर पूजन करूंगी। और देखिए, अब हम पूजा शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम गेहूं रख लेंगे, आप कोई भी अनाज रख लें और उसके ऊपर हम दिया जला लेंगे। और अगर आपके यहाँ पर दिया नहीं जलाते हैं तो फिर आप सिर्फ अनाज रख लीजिए। मूल रूप से जो पूजा है वो सभी जगह एक जैसी होती है, बस क्षेत्र के अकॉर्डिंग थोड़े बहुत बदलाव हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हमें गणेश जी को तिलक करना है, फिर आहोई माता को तिलक करेंगे, फिर हम फोटो में विराजमान सभी देवी देवताओं को तिलक कर देंगे। और इसके बाद देखिए, जो हमने मटके या दो घड़ रखे हैं, इन पर हमने पहले ही स्वास्तिक बना दिया है और तिलक कर दिया है। साथ ही शाहू माता को भी आप जरूर से तिलक कर दें। इसके बाद हम हल्दी से तिलक करेंगे। हल्दी बहुत शुभ मानी जाती है और होई अष्टमी के व्रत में हल्दी से तिलक जरूर किया जाता है, तो हल्दी से तिलक कर देंगे। उसके बाद हम देखिए कलावा समर्पित करेंगे। तो देखिए, आहोई माता को, गणेश जी को, फोटो में विराजमान सभी देवी देवताओं को हम वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित कर देंगे। जो दो घड़ हमने रखी है उसके कंठ पर पहले ही हमने कलावा बांध दिया है। इसके बाद हम भोग समर्पित करेंगे। तो भोग में हरे फल लेना जरूरी होता है। आप कोई भी हरा फल ले सकते हैं, सिंघाड़े आप ले सकते हैं, केला ले सकते हैं या खीरा आप ले सकते हैं, कोई भी हरा फल आप ले लीजिए। साथ ही देखिए, हमारे यहाँ पर पूड़े पूरी बनाए जाते हैं। तो आप पूड़े, जिसको गुलगुले भी कहते हैं, अगर आपके यहाँ पूड़े बनाए जाते हैं तो पूड़े का भोग समर्पित करें। पूरी बनाई जाती है तो पूरी का भोग समर्पित करें। और जो भी आप भोग समर्पित करेंगे वो साथ में आपको दो घड़ पर भी रखना है। इसके साथ ही देखिए, पताशे का भोग बहुत शुभ माना जाता है। तो अगर आपके यहाँ पर पूड़े, पूरी, हलवा वगैरह नहीं बनाया जाता है तो आप पतासे का भोग जरूर समर्पित करें। और देखिए, कुछ लोगों के यहाँ पर पूड़े पूरी शाम के समय बनाए जाते हैं और जो कथा सुनी जाती है वो दोपहर में ही सुन लेते हैं। तो अगर आप भी दोपहर में पूजा करते हैं और शाम को पूड़े पूरी बनाते हैं तो फिर जब पूजा करेंगे तब आप पताशे का ही भोग समर्पित कर दें। इसके साथ ही देखिए, हमें एक साड़ी या सूट लेना है। अपनी सासू जी के लिए आप साड़ी या सूट ले लीजिए, इससे हमें बायना निकालना है। तो ये साड़ी हम यहाँ पर चौकी पर ही माता को विराजमान करेंगे। साथ ही दक्षिणा हमें जरूर रखनी है, यथासंभव आप दक्षिणा रख दीजिए। इसके बाद हम कथा सुनेंगे। तो कथा सुनने के लिए हमने एक लोटा जल ले लिया है यहाँ पर और थोड़े से हम अपने हाथ में गेहूं के दाने ले लेंगे। कथा सुनना बहुत जरूरी है, तो आप कथा जरूर